हेलो दोस्तों। तो यार आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो समझने वाले हैं, और ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, उनके मेथड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, और उन पे कौन कौन से कॉमन ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट्स आर फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। सो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम लोग की वैल्यू पेयर्स में डेटा रख सकते हैं, or they can represent real world entities as well, data records as well, complex data types, right? तो हम लोग अभी ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ऑब्जेक्ट की, मेथड्स, प्रोटोटाइप्स और कॉमन ऑपरेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, सारा कुछ देखेंगे। सो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एरे में देखा था। सो ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू हम लोग करली ब्रेसेस यूज करते हैं इस तरह से। लेट्स सी, आप इस तरह से करली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, फाइन। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट लिटरल बोलते हैं इसको, और आप न्यू कीवर्ड का यूज करके भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू, और आपको ऑब्जेक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस। इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और ये ऑब्जेक्ट लिटरल। अच्छा, अभी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसके अंदर आप वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हो या अलग से भी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि एरे में हम लोगों ने देखा था सिंपली। सो न्यू ऑब्जेक्ट, इसके अंदर भी आप वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो, या अलग से भी वैल्यू हम लोग इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स टाइम टू जंप इनटू द वीएस कोड। सो वन बाय वन करके हम लोग सारा कुछ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेथड्स, प्रोटोटाइप, कॉमन ऑपरेशंस। सो लेट्स जंप इनटू द वीएस कोड। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग लिटरल के थ्रू एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो लेट्स सी, एक इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, लेट, और वी कैन से कॉन्स्ट ओबीजे नाम दे देते हैं, और ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। और सिंपली हम लोग एक ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करके देख लेते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंट करके देख लेंगे, और ओबीजे टू। सो लेट्स ओपन द टर्मिनल एंड ओके, थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके फाइन, सो नोट ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस। तो ये दो ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं। ऑब्जेक्ट्स में हम लोग की वैल्यू पेयर्स डालते हैं, तो चलिए की वैल्यू पेयर्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट में। फॉर सपोज मुझे चाहिए, ओके, एज, तो मैं इसमें एज डाल देता हूँ 27, फाइन। मैं इसमें डाल देता हूँ एरिया, इसको स्ट्रिंग ले लेता हूँ। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर इंसर्ट कर रहे होंगे, सो आपको जो ये की है, ये की, उसके बाद कॉलन, और ये इसकी वैल्यू, इस की को आपको हमेशा स्ट्रिंग में ही लेना है, और वैल्यू आप किसी भी डेटा टाइप की ले सकते हो। और ये की स्ट्रिंग और एक सिंबल डेटा टाइप होता है, उन दोनों में से किसी एक चीज़ को ले ले सकते हो, लेकिन आप अभी सिंबल डेटा टाइप, आपको उस डीप में जाने की नीड नहीं है। आप सिंपली इसको स्ट्रिंग ले लो, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक की वैल्यू ऐड करने के बाद कॉमा लगाना है, फिर से आप दूसरी की वैल्यू पेयर ऐड कर पाओगे। एंड डोंट वरी कि स्ट्रिंग हट गया है, ये स्ट्रिंग में ही है, बट ये वीएस कोड में एक सिंटैक्स मॉडिफायर एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो उस वजह से इसने स्ट्रिंग हटा दिया है। तो ये स्ट्रिंग और ये नंबर है, और ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग इंडिया। ओके, तो अभी हम लोग सेम चीज़ इस ऑब्जेक्ट टू, जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट,
उसमें भी करके देख लेते हैं। सो इसमें भी इनिशियलाइज कर लेंगे। इसमें रख देते हैं लस्सी 20 और इसमें रख देते हैं यूपी। फाइन, अभी दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। सो पहले वाले से आया AS27 इंडिया, दूसरे वाले से आया AS27 ओके 1 सेकेंड, आई थिंक ऑब्जेक्ट टू प्रिंट नहीं किया था हम लोगों ने। AS27 इंडिया, AS20 एरिया यूपी। फाइन, ओके, ऑल राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमें ऑब्जेक्ट में से इन की को एक्सेस करना है, लाइक मुझे एज चाहिए इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट, तो अभी के लिए मैं ऑब्जेक्ट 2 हटा देता हूँ, सिंपली हम लोग लेटरल के थ्रू क्रिएट करेंगे। अगर फॉर सपोज मुझे ऑब्जेक्ट से इस एज को चाहिए तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके लिए सिंपली आपको, फॉर सपोज मुझे इस एज की वैल्यू चाहिए तो मैं इस एज की वैल्यू कंसोल करूँगा। कैसे? एज डॉट नोटेशन का यूज़ करूँगा और एज लिख दूंगा। सॉरी, दिस शुड बी ऑब्जेक्ट डॉट एज। इसको हम लोग प्रिंट करेंगे 27। लाइक आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है डॉट एज, की वैल्यू लिखनी है तो हमें की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। फाइन, इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप सिंपली इस नोटेशन से, लाइक ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर भी अगर हम लोग एज लिख देंगे, लेकिन इस एज को हमें स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर दे देगा। तो इसको हम लोग अगर प्रिंट करेंगे तो भी 27 आउटपुट आ गया। तो ये दो तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और लेट्स सी कि और ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ लाइक एक्सेस कैसे करते हैं ये देख लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं ये देख लिया। अब हम लोगों को एक चीज़ और देखनी है कि ऑब्जेक्ट में हम लोग और भी क्या इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग एक लेते हैं ऑब्जेक्ट मेथड, एक की लेते हैं ऑब्जेक्ट मेथड, तो इसमें हम लोग एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं एज अ वैल्यू, लाइक नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, और एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है ऑब्जेक्ट में। तो ये एक की वैल्यू पेयर हो गया, ये दूसरी की वैल्यू पेयर हो गया, और ये तीसरी की वैल्यू पेयर हो गया ऑब्जेक्ट में। और इसमें हम लोग सिंपली कंसोल डॉट लॉग इट्स अ मेथड ये बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं इनको हम लोग सिंपली मेथड्स बोलते हैं। तो आपको अगर फंक्शंस और मेथड में डिफरेंस पता नहीं है तो ये यहाँ से क्लियर हो गया आज कि जो भी हम नॉर्मल फंक्शंस बनाते हैं, यहाँ पे अगर मैं कोई फंक्शन बनाऊंगा तो वो फंक्शन बोल लिया जाएगा। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन बनाते हैं तो इसको हम लोग मेथड बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट मेथड है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लाइक सेट नेम, राइट, गेट नेम, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट का गेट नेम मेथड है। ओके, तो हम लोग इसको भी उस तरह से कॉल कर सकते हैं, डॉट गेट नेम। और क्योंकि ये एक फंक्शन है ये वाला मेथड, तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा प्रिंट कराने के लिए, और ये वैल्यू दे देगा इट्स अ मेथड, इट्स अ मेथड। और ये आप कंफ्यूज मत होना कि अनडिफाइंड क्यों आया। अनडिफाइंड इसलिए आया है क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो वो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अगर इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा नल, तो ये नल रिटर्न कर देगा। फाइन, तो उसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप तो यार एक चीज़ और होती है इस ऑब्जेक्ट में, कभी कभी कुछ लोगों को डाउट होता है, तो इसके अंदर हम कभी कभी कुछ दिस कीवर्ड भी यूज़ करते हैं। फॉर सपोज दिस डॉट एज, तो अगर हम लोग दिस डॉट एज करेंगे और इसको रन करके देखेंगे, सो इसने 27 प्रिंट कर दिया। इसका मतलब कि जो इस फंक्शन के अंदर दिस यूज़ हो रहा होगा इस मेथड के अंदर, तो वो इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को ले रहा होगा। लाइक इस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यूज़ हैं उनके स्कोप को, उनके कॉन्टेक्स्ट को, उनकी वैल्यूज़ को रिफ़र कर रहा होगा, राइट।
तो इसमें अभी इस दिस कीवर्ड में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं इसका। सो ये सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मेथड्स होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, लाइक दिस ये फंक्शन है, ये मेथड है, तो इनमें जो दिस यूज़ होता है वो इस ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है जिसमें ये फंक्शन लिखा हुआ है, नॉर्मल फंक्शन, राइट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उनमें वैल्यूज़ को कैसे हम लोग एडिट कर सकते हैं, या अलग से कैसे वैल्यूज ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग इसको हटा देते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे। अभी ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। ओके, अभी हम लोग इसमें वैल्यू, इस एज की वैल्यू 27 की बजाय 20 करेंगे, फाइन। तो हम लोग को सिंपली ऑब्जेक्ट डॉट एज इस तरह से लिखना है और यहाँ पे 27 से वैल्यू चेंज हो गई, मॉडिफाई हो गई एज की वैल्यू। सिंपली आप एरिया और ये फंक्शन इसको भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। सो एज 20 एरिया और ये गेट फंक्शन आ गया। एक तरीका और है कि आप इसको, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो ब्रैकेट्स होते हैं इनका यूज़ करके भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको इसके अंदर स्ट्रिंग में एज लिखनी पड़ेगी और फिर भी एज हमारी चेंज हो जाएगी, सी 20। ओके, ये तो आपने हो गया मॉडिफिकेशन। अगर आपको एक नया कोई की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो आप सिंपली उसमें ऐसे लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट न्यू की, और इसकी वैल्यू आप दे दो न्यू की इटसेल्फ। तो अभी की और वैल्यू दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। तो अभी अगर आप प्रिंट करोगे इस ऑब्जेक्ट को तो इसमें एज, एरिया, गेट नेम और न्यू की ये ऐड होके आ गया है, फाइन। सिंपली इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, इसको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा और ये सेम आउटपुट आएगा। ओके, तो अभी देखते हैं कि डिलीट कैसे करते हैं किसी भी की को। और हम लोग इनको लाइक जनरल टर्म में प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एज है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एरिया है और गेट नेम, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी गेट नेम है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को किसी ऑब्जेक्ट से डिलीट कैसे करते हैं उसके लिए आपको सिंपली ये लिखना है। हम फॉर सपोज हमें एज डिलीट करना है, तो अभी एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, देख लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। डिलीट ऑब्जेक्ट लिखना है डॉट एज, सो ये एज प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। एरिया और गेट नेम दो चीज़ें ही बची हैं इस ऑब्जेक्ट में, फाइन। तो यार नेक्स्ट हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में ये समझते हैं कि हम लोग डायरेक्टली जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें इटरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इटरेशन का मतलब ये है कि हम उसको डायरेक्ट लूप के अंदर नहीं डाल सकते। लाइक जैसे कि हम लोगों ने एरे में देखा था कि एरे डॉट फॉर ईच का यूज़ करके हम लोग उसके सारे आइटम्स को एक्सेस कर पा रहे थे, जो भी जितने भी एरे के अंदर थे। तो जितने भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं ना, इनको हम लोग इटरेशन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में, और इस ऑब्जेक्ट को एक तरह से हम लोग एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग उसमें इटरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि वो ऑपरेशंस क्या हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और एक होता है कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज, एक ऑपरेशन ये होता है ऑब्जेक्ट, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कीज। इसमें अगर हम लोग ये अपना ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर देंगे इसके प्रॉप में, तो ये हमें सिंपली रिटर्न कर देगा, जितनी भी कीज होंगी उनकी एक एरे रिटर्न कर देगा। तो हम लोग इसको इस कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, ये सिंपल ऑब्जेक्ट जो है ये प्रिजर्व्ड कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट कीज इसकी प्रॉपर्टी है ये, और ये ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इसमें पास किया है। तो इसको हम लोग प्रिंट करके देखेंगे तो इसमें एज, एरिया और गेट नेम इसकी एक एरे आ गई है। और इस एरे को हम लोग सिंपली फॉर ईच का यूज़ करके या जो भी दूसरे इटरेटर्स तरीके हैं उनका यूज़ करके इटरेट कर सकते हैं, फाइन। अगर हमें फॉर सपोज इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं केवल, तो उसके लिए भी तरीका है। उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं सिंपली, और ये हमें वैल्यूज़ वैल्यूज़ की एक एरे दे देगा, लाइक 27, इंडिया और फंक्शन। ओके, अगर हमें एरे चाहिए लेकिन इन दोनों की वैल्यू पेयर साथ में चाहिए, तो उसके लिए भी तरीका है। हम लोग एंट्रीज का यूज़ कर सकते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और ये देखो एरे आ गई की वैल्यू पेयर्स की। की वैल्यू पेयर्स एरे के अंदर है, उसके अंदर एक और एरे है, इसको हम लोग नेस्टेड एरे बोल सकते हैं।
और ये हमें मिल गया सिंपली। अच्छा, एक ऑपरेशन और परफॉर्म करते हैं, लाइक एक मेथड और होता है कि फॉर सपोज हमें ऐसे चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमने बना दिया ये वाला। अब मुझे चाहिए कि कोई भी इस ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज है, लाइक की है, की एरिया, एज, एरिया, गेट नेम, इनको चेंज ना कर पाए फ्यूचर में। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, ये मेथड एक होता है ऑब्जेक्ट में, इसमें हम अपना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और ओबीजे प्रिंट करेंगे। तो ये सिंपली ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग, एक सेकेंड इसको नीचे कर देता हूं, इसके बाद अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट एज की वैल्यू को चेंज करते हैं, फॉर सपोज 28 करते हैं 27 की बजाय, तो ये चेंज नहीं होगी, हमें वही ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि पहले मिल रहा है, 27 ही मिला। अगर इसको हम लोग कमेंट कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो 28 हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज एक मेथड होता है जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर देते हैं एक तरह से, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकता। तो ये भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट में। तो यार हम लोगों ने जो जो चीज़ें इसमें देखी थी कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन, प्रॉपर्टीज, मेथड और कॉमन ऑपरेशंस पढ़ लिए, बस एक प्रोटोटाइप बचा हुआ है। तो इसको एक्चुअली अभी अगर मैं आपको बताऊंगा प्रोटोटाइप्स तो मे भी समझ नहीं आएगा। इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम इट्स प्रोटोटाइप। तो अभी के लिए आप इतना सिंपल समझ लीजिए। और एडवांस जावा स्क्रिप्ट की एक अलग सीरीज चल रही है, उसमें आप इस प्रोटोटाइप चेन को ऑब्जेक्ट में क्या होता है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी के लिए आई थिंक हम लोग इसको रैप अप करते हैं। हम लोगों ने सारा कुछ आई थिंक कवर कर लिया ऑब्जेक्ट्स में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दी वीडियो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू।